नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। जापान में 7.4 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी, समुद्र में उठी 4 फीट ऊंची लहरें। गुजरात में नए साल के मौके पर जगह जगह सूर्य नमस्कार, सेहत के साथ साल की शुरुआत। वडोदरा में करोड़ों की लागत से बना साइकिल ट्रैक नहीं आ रहा काम, जनता के पैसों की फिजूल खर्ची। जापान में आए भीषण भूकंप के बाद यहां सुनामी आ गई है, जिससे जापान वासी सकते में हैं। जापान में सोमवार को 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद यहां सुनामी आ गई। वाजिमा शहर में करीब 4 फीट ऊंची लहरें उठी हैं। जापान के वक्त के मुताबिक यह ऊंची लहरें शाम 4:21 बजे दिखी। कुछ जगहों पर 1 मीटर से कम ऊंचाई की लहरें नजर आई हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि 5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। फिलहाल किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। गुजरात राज्य योग बोर्ड और खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग गांधीनगर द्वारा राज्यव्यापी सूर्य नमस्कार महाअभियान का आयोजन किया गया है, जिसके चलते राज्य भर में 108 स्थलों पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्ष 2024 की शुरुआत हो चुकी है। नव वर्ष के शुभारंभ के पहले दिन ही लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश देते हुए सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। पाटन की रानी वाव में नव वर्ष के शुभारंभ के मौके पर सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में एक साथ लगभग 500 लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह उपस्थित रहे। આજનો દિવસ એ ગુજરાત માટે ગૌરવનો દિવસ છે, એટલા માટે કે 2024 ની શરૂઆત આજે સવારે થઈ અને આદરણીય અમારા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે આપણા જ અહીં આગળ મોઢેરા મુકામે સમગ્ર ગુજરાતનું સૌથી મોટું ફંક્શન, વર્લ્ડ રેકોર્ડ એને કહી શકાય કે આખા વર્લ્ડનો રેકોર્ડની શરૂઆત આજે ગુજરાત સરકારે કરી છે। આજે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સમગ્ર ગુજરાતની અંદર 108 જગાએ અને આપણા 18,000 ગામડાઓમાં, સ્કૂલોમાં, દરેક ક્ષેત્રે 15 લાખથી વધારે લોકો આમાં જોડાયા છે। એ નિમિત્તે આજે પાટણમાં પણ રાણકી વાવ, અહીં આગળ આપણું એક ઐતિહાસિક ધરોહર છે, એ ધરોહરની અંદર પણ સરકારશ્રીનો પ્રોગ્રામ હતો। અહીં આગળ ઉત્સાહિત અમારા સૂર્ય નમસ્કારના જે લોકોએ આમાં ભાગ લીધો, બધા જોડાયા અને આજના જે ઐતિહાસિક જે ગણાય વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં, એમાં પણ પાટણનો પણ એક સહભાગી રહે છે। આ બધા જેને જોડાયા છે એમને હું શુભકામનાઓ આપું છું। गुजरात के पवित्र यात्रा धाम अंबाजी के चाचा चौक में भी सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थी, अंबाजी कॉलेज के छात्र और सुरक्षा कर्मी विधायक केशाजी चौहान सहित स्थानीय बड़ी उत्साह से जुड़े। बोलो भारत माता की, भारत माता की, सूर्यदेव की, सूर्यदेव की। सूर्य नमस्कार के महत्व को ध्यान में रखते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। यहां नंदोद की विधायक दर्शना देशमुख उपस्थित रहीं। वहीं आरोग्य वन में भी सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। बारडोली के सांसद प्रभु वसावा, नर्मदा जिला पंचायत उप प्रमुख मेहुल माछी उपस्थित रहे। सभी ने उत्साह से इस कार्यक्रम में भाग लिया। आज नर्मदा जिल्लाना स्टेच्यू ऑफ यूनिटी खाते पण सूर्य नमस्कारનો કાર્યક્રમનું આયોજન થયું છે, જ્યારે ગુજરાતમાં આજે 1 જાન્યુઆરી 2024ના રોજ સમગ્ર ગુજરાતના 108 જેટલા આઇકોનિક સ્થળો, જેમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પણ છે, અને આ જગ્યા પર જ્યારે સૂર્ય નમસ્કાર દ્વારા સમગ્ર લોકોને જોડીને આ કાર્યક્રમનું આયોજન થયું છે, જેનો મૂળ હેતુ કે ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં આજે આ પ્રથમ દિવસે જ ગુજરાત એક વિશ્વ રેકોર્ડ કરવા જઈ રહ્યું છે। અને જ્યારે
સમગ્ર દેશમાં ગુજરાતને રોલ મોડલ તરીકે જોવામાં આવે છે, ત્યારે પ્રથમ દિવસે જ આ એક નવો વિશ્વ વિક્રમ સ્થાપવા જઈ રહ્યા છે। ત્યારે સર્વે ગુજરાતના જે લોકોએ પણ આ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો, એમણે 15 લાખ જેટલા લોકોએ આ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો અને એમને સૌને એ વિજેતાઓને અભિનંદન આપવા માટે, પુરસ્કાર આપવા માટેનો પણ આજનો આ કાર્યક્રમ હતો। गुजरात के वडोदरा के मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सूरसागर सहित कुल 4 स्थलों पर सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, अधिकारी और गणमान्य सहित बड़ी संख्या में वडोदरा वासी उपस्थित रहे। गुजरात माटे आजनो दिवस ए ऐतिहासिक दिवस है। नवा वर्षनी शरूआत में आखा देश में सौ प्रथम वखत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में गुजरातનું नाम नोंधाયું છે। भारतीय प्राचीन संस्कृति जेनो मूल मंत्र है शरीर माध्यम खलु सर्व साधय एवा सूर्य नमस्कारनी एक आखा महीनानी जे स्पर्धा चाली हती 15 लाख थी पण वधारे युवक युवतीओ जेना अंदर भाग लीधो हतो। आज 1 जान्युआरीए मोढेराना ऐतिहासिक पौराणिक सूर्य मंदिर खातेथी माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल साहेब, माननीय गृह राज्य मंत्री हर्षभाई संघवी साहेब અને તેમની આગેવાનીમાં જ્યારે આખા સ્પર્ધાના વિજેતાઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું। महिसागर जिला में लुणावाड़ा पुलिस ग्राउंड पर भी शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर की अगुवाई में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले मोढेरा के सूर्य मंदिर से मुख्यमंत्री द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पूरे राज्य में एक साथ 108 जगह सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है, जिसके चलते इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर के पूर्व इलाके में दूषित पानी, कम प्रेशर से पानी और बरसात में पानी के जल भराव जैसी कई समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं के ठोस निवारण के बजाय यहां इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा करोड़ों रुपए का साइकिल ट्रैक बनाकर पैसों को पानी में डाल दिया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में वडोदरा के नागरिकों को सुविधा देने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का खर्च तो होता है, लेकिन एक बार खर्च कर देने के बाद उस विकास कार्य या उस सुविधा उसका कोई फॉलो अप नहीं होता है और उसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपए जो आम जनता की जेब के टैक्स के पैसे से जाते हैं वो बेकार हो जाते हैं। वडोदरा शहर में जगह जगह ऐसे नमूने, ऐसी मिसाल आपको देखने मिल जाएगी जहां करोड़ों रुपए की बर्बादी हो रही है। वडोदरा शहर में आजवा रोड इलाके में पिछले कुछ महीनों पहले ही साइकिल ट्रैक के नाम पर करोड़ रुपए का खर्च किया गया था और अब वो खर्च किस कदर पानी में चला गया है वो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप देखिए, ये है उमाचा रास्ता इलाका जहां सड़क के किनारे ये साइकिल ट्रैक बनाया गया है। यहाँ आपको धुंधले धुंधले से लाल पट्टे दिखाई पड़ेंगे जो 1.88 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं। आप सोचिए, करीब 1.25 करोड़ की लागत से ये साइकिल ट्रैक बनाया गया है और साइकिल ट्रैक का इस्तेमाल आप देखिए, वहाँ वाहनों की पार्किंग हो रही है, वहाँ लोग बैठे हुए हैं, सोसाइटी का बाहर का हिस्सा है और वहाँ साइकिल चलाने जैसी तो कोई जगह ही नहीं है। साइकिल ट्रैक बना तो दिया है लेकिन उस साइकिल ट्रैक की कोई देखभाल नहीं हो रही है। कॉर्पोरेशन को ये देखने तक की फुर्सत नहीं है कि आखिरकार साइकिल ट्रैक का इस्तेमाल हो कैसे रहा है।
वडोदरा शहर के नागरिकों की फिटनेस को ध्यान में रखकर ये साइकिल ट्रैक तैयार किया गया था कि वडोदरा शहर के लोग साइकिल चलाएं और साइकिल चलाकर अपने आप को फिट और तंदुरुस्त रखें। लेकिन अगर साइकिल ट्रैक खाली ही नहीं होगा तो साइकिल चलेगी कैसे? जगह जगह आप देख पा रहे हैं पार्किंग ही दिख रही है। लोग खड़े रहते हैं, यहाँ गाड़ियाँ अपनी पार्क करते हैं, क्योंकि यहाँ जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ जो दुकानें हैं, उनकी अलग से कोई पार्किंग नहीं है और ऐसे में साइकिल ट्रैक पर ही पार्किंग की जाती है। जनता के टैक्स के पैसे और जनता के लिए जो ग्रांट सरकार की ओर से दी जाती है, उस ग्रांट से ये सारे विकास कार्य किए जाते हैं। 1,88,00,000 रुपए की लागत से बनाए गए साइकिल ट्रैक का ये हाल है कि यहाँ तो जो लाल पट्टे बनाए गए हैं वो ही नदारद है। यहाँ साइकिल ट्रैक को सुनिश्चित करने के लिए जो रेड मार्क्स बनाए गए थे वो यहाँ तो दिख ही नहीं रहे हैं, जगह जगह नहीं दिख रहे हैं। और जो साइकिल ट्रैक है उस पर पार्किंग तो की ही जाती है, साथ ही जगह जगह सब्जी के ठेले हैं, जगह जगह फ्रूट के ठेले हैं। यानी साइकिल ट्रैक का इस्तेमाल यहाँ किस कदर हो रहा है ये आप खुद ब खुद देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या सिर्फ लाल पट्टे लगाने का खर्च करीब 2 करोड़ रुपए आ सकता है, लेकिन नहीं, सिर्फ लाल पट्टे नहीं बनाए हैं, यहाँ सड़क भी बनाई गई है साइकिल ट्रैक के नाम पर, ताकि जो ज़्यादा लागत है वो आ सके। करीबन 2.5 किलोमीटर लंबी एक सड़क भी बनाई गई है जो करीबन 3.5 से 4 फीट की है और उसे साइकिल ट्रैक नाम दिया गया है। और साइकिल ट्रैक पर यहाँ भी सिर्फ पार्किंग और गंदगी की भी भरमार देखने मिलती है। यहाँ जगह जगह झोंपड़े में लोग रहते भी हैं, ऐसे में कोई साइकिल कैसे चला सकता है? जो पालिका ने जगह सुनिश्चित की है वो जगह पर भी बड़ा सवाल उठता है। सोसाइटी के बिल्कुल आगे या कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल आगे साइकिल ट्रैक बनाने की जगह तय की गई है जो बिल्कुल ही बेमानी साबित हो रही है। आप देखिए, ये यहाँ सड़क तो बनाई गई है जो आगे तक करीबन 2.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क है जिस पर साइकिल ट्रैक बनाया गया है, लेकिन ये साइकिल ट्रैक इस्तेमाल कैसे होगा जब उस पर पार्किंग होगी? यहाँ तक कि वडोदरा महानगर पालिका की कचरा पेटी भी उसी सड़क पर है जो 1.88 करोड़ की लागत से बनी है। वडोदरा शहर के नागरिकों के स्वास्थ्य को चुस्त दुरुस्त रखने के मकसद के साथ साइकिल ट्रैक बनाया गया। करीबन 1.88 करोड़ की लागत से उस वक्त स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल थे और ये पूरा काम पूरा करवाया गया था। मकसद अच्छा था, लेकिन उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है और अब कोशिश वीआरएम के जरिए यही हो रही है कि इस साइकिल ट्रैक को दोबारा हम इस्तेमाल में ला सके। मेरे साथ स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल है। सर, उस वक्त आपने ये अच्छे मकसद के साथ साइकिल ट्रैक बनाया था, लेकिन अब वहाँ पार्किंग हो रही है, वहाँ सब्जी वालों ने, फ्रूट वालों ने ठेले लगाए हैं, तो अब कैसे इस्तेमाल करेंगे उसका? जिस प्रकार से बजट बनता है उसमें हर एक पासा का एक अनमोल यूज़ होता है, जिसमें प्राथमिक सुविधा होती है, मनोरंजन की बात होती है, पानी, नल और गटर का भी प्रावधान रखा जाता है, लाइटिंग का भी होता है। उसी तरह जिस प्रकार से हमने कोरोना का सामना किया था, उसी दौरान हमारा इलेक्शन भी था। उसी दौरान हमने जब प्रचार किया हमारे एरिया में, तब लोगों की मांग थी कि हमारे एरिया में कोई अच्छा ऐसा कसरत या ऐसा कुछ साइकिल ट्रैक ऐसा कुछ बात हो, तो हमने प्रचार में भी बात रखी थी, हमने चारों कॉरपोरेटर ने। उसी दौरान ये बजट भी प्रावधान किया गया था और 4 किलोमीटर का एरिया भी मिलता था, जिसमें हमने जो तत्कालीन ऑफिसर्स थे उनके साथ बात करके ये काम रखा था और 2 ऑफिसर्स को चंडीगढ़ और भोपाल भी भेजा था, जिसकी वजह से अच्छी तरह से इसमें इस्तेमाल भी हो। अभी हमारा प्रयत्न और भी चालू है, जहां जो भी त्रुटि है उसको भी अच्छी तरह से अमल में लाया जाए। और रही बात अतिक्रमण की, तो लोगों का भी सहयोग हम चाहते हैं और साइकिल का महत्तम उपयोग सुबह या शाम को होता है, तो हमने नोटिफिकेशन भी करवाया पुलिस के माध्यम से कि ये साइकिल ट्रैक का यूज़ सुबह में 6 से 9 तक कर सकते हैं। तो उसी तरह जहाँ भी वो कुछ प्रॉब्लम हो उसको सॉल्यूशन भी लाने का हमारा प्रयास है, अच्छे मकसद से लोगों का हेल्थ भी अच्छा रहे। 108 की मन की बात अभी वाला प्रधान ने रखी है, उसमें भी हेल्थ के ही टिप्स दिए हैं
तो उसी तरह हमारा भी एक मकसद था कि अच्छी तरह से हमारे एरिया में भी लोगों को साइकिल का एक उपयोग अपनी तरह से करें, और आने वाले टाइम में यही दिशा में हमें जाना भी है कि महत्तम यूज़ हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए कैसे कर सके, उसमें जो भी त्रुटि है उसको दूर करने के लिए हम तैयार हैं। ये जो साइकिल ट्रैक हमने बनाया उसका डिजाइन बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, जहां जगह मिली वहां साइकिल ट्रैक बना दिया गया है और इसी वजह से कहीं ना कहीं साइकिल ट्रैक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अभी अभी आपने देखा कि स्कूल के बच्चे, सर कह रहे हैं 6 से 9 का इस्तेमाल, लेकिन स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा, यहाँ काफ़ी सारी स्कूल हैं और स्कूल के बच्चे गुजरते हैं। अगर उन्हें साइकिल ट्रैक सुचारू मिल सके तो शायद बच्चों की सेफ्टी बढ़ जाएगी। सर, अब किस तरह हम कदम उठाएंगे कि ये जो पार्किंग हो रही है वो ना हो? लोगों को चलो पता ही नहीं है, लोगों को तो ऐसा कि वो लाल पट्टे हैं वो पार्किंग के लिए बनाए गए हैं, वहां कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि ये साइकिल ट्रैक है, जो भी है वो धुल गया है, जो साइकिलें बनी थी वो भी धुल गई है। जहाँ पर ये मैसेज हमने पहले से दे रखा है, आपके माध्यम से भी वापस बोलता हूँ कि ये साइकिल ट्रैक जो अपना है सरदार एस्टेट से लेके सुलेमान 3 रास्ता से लेके वापस उमा से वृंदावन और वापस सरदार एस्टेट, ये 4 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ से ये पूरा माहौल साइकिल ट्रैक का बनाया है। जहाँ तक बात है साइनेजेस की, तो रखी थी, लेकिन अभी ज़्यादा साइनेजेस रखने की और वहाँ जो भी सुधार करने की ज़रूरत है, हम कमिश्नर को वापस और हमारी टीम को वापस बोलेंगे कि इसमें जो भी प्रावधान करना है तुरंत करें। सर, आपने इस पर कुछ पत्र भी लिखे हैं, कॉर्पोरेशन का ध्यान आकर्षण कराया, तो कोई एक्शन लिया गया है? बिल्कुल, हमने उसी दिशा में लेटर भी लिखा है, पुलिस को भी लिखा है और कमिश्नर को भी लिखा है कि इसका झड़प से यूज़ हो, जो भी मर्यादा है उसमें यूज़ हो, ऐसा हमारा प्रयास है। तो ये थे स्थायी समिति के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, जो कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में साइकिल ट्रैक की सुचारू सुविधा वडोदरा के नागरिकों को मिले, ऐसी कोशिश जरूर की जाएगी। जैसे सिर्फ 8 महीनों पहले साइकिल ट्रैक के लिए बनाए गए लाल पट्टे धुल गए हैं, ऐसे ही ये सड़क के लिए इस्तेमाल किए गए पैसे भी धुल गए हैं। यहाँ से कई स्कूल के बच्चे भी पास होते हैं, लेकिन साइकिल ट्रैक पर इस कदर अतिक्रमण किए गए हैं, पार्किंग किए जाते हैं कि छोटे बच्चे भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर ये साइकिल ट्रैक का सही तरीके से इस्तेमाल हो तो छोटे छोटे बच्चे सेफली साइकिल चलाकर साइकिल ट्रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं और करीब 2.25 करोड़ की लागत जो वडोदरा महानगर पालिका ने लगाई है वो कहीं ना कहीं काम आ सकती है। अब इस साइकिल ट्रैक का पैसा तो लगा दिया गया है, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका इस पर क्या कदम उठाता है ये देखना जरूरी है। कैमरा पर्सन भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए। गुजरात के वडोदरा के गोपालक विहा भरवाड़ द्वारा बनाई गई 108 फीट लंबी अगरबत्ती को गिनीज बुक के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा, जिसके चलते पूरे देश में उत्साह का माहौल है। गुजरात के वडोदरा के गोपालक विहा भरवाड़ द्वारा भी इस आनंद के अवसर पर 108 फीट लंबी धूप बत्ती का निर्माण किया गया था, जिसके चलते पिछले काफी दिनों से वडोदरा में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इस धूप बत्ती को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जो प्रत्येक वडोदरा वासी के लिए गर्व की बात है। अगरबत्ती को अयोध्या भेजने के लिए फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद रंजन बेन भट्ट, भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी, मालधारी समाज के अग्रणी और वडोदरा शहर वासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। हमें आज बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि बड़ौदा के भक्तों ने मिलकर एक 108 फीट लंबी अगरबत्ती बहुत ही पावन द्रव्यों को संयोज कर बनाई। 108 फुट लंबी अगरबत्ती को वहन करना भी बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए एक खास प्रकार के वाहन की व्यवस्था बनाई गई, उसकी भी रचना की और एक पूरी टीम को बनाकर इसको बहुत भारी मात्रा में
यहाँ संत समाज उपस्थित हुआ था। परम वैष्णवाचार्य ब्रजलाल कुमार जी और बहुत ही नामी संत यहाँ इकट्ठे हुए थे। कार सेवक आए थे जिन्होंने 89 में और 92 में कार सेवा की थी। वे सभी सज्जन भी यहाँ मौजूद थे। उनका स्वागत भी किया गया, उनका सम्मान भी किया गया और ऐसे वडोदरा वासियों की जनमेदनी की उपस्थिति में इस पवित्र अगरबत्ती को अयोध्या के लिए प्रस्थान करवाया गया। जो बीएपीएस स्वामीनारायण के जो भक्त हैं, उनकी खुद की स्प्रे की फैक्ट्री है। उन्होंने अलग अलग 108 फ्लेवर का परफ्यूम, रामलला को परफ्यूम हम लगा सके तो वो भी वडोदरा से भेजा जाएगा। तो आज वडोदरा भक्तिमय बना है, वडोदरा शिवमय बना है। वडोदरा के गौपालक ने, वडोदरा और गुजरात के सभी लोगों ने ये वडोदरा की अगरबत्ती की सुहास अयोध्या तक पहुंचाने का काम किया है कि ये जो धूप बत्ती है उनको हम अयोध्या पहुंचाए। तो सब लोग जुड़े हैं, सबको मैं बहुत अभिनंदन, बहुत आभार करती हूँ, संतगण को नमन वंदन करती हूँ। आज यदुवंशी भरवाड़ समाज ने एक अगरबत्ती का जो राम मंदिर बन रहा है 22 तारीख को ओपनिंग है, उसके लिए एक बनाने का आयोजन किया था। उसमें उन्होंने 108 फीट लंबी और 3600 केजी का जो ट्रेडिशन है उसी से ये एक अगरबत्ती बनाई है और ये यहाँ से अयोध्या भेजा जाएगा और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया जीनियस फाउंडेशन ने आज रजिस्टर्ड किया है। गुजरात के वडोदरा के मकरपुरा जीआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन द्वारा वार्षिक स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मकरपुरा जीआईडीसी में लगभग 4000 उद्योग कार्यरत हैं। इन उद्योगों के जरिए लगभग 1 लाख कर्मचारी अपना रोजगार चलाते हैं, जिसके चलते हर वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी मकरपुरा जीआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन द्वारा वार्षिक स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। संस्था द्वारा ITI के विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु आर्थिक मदद की जाती है। इस कार्यक्रम के दौरान ITI में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उद्योगपति मौजूद रहे। उद्योगपतियों का भी इस मौके पर सम्मान किया गया। लास्ट 53 ईयर्स से हम मकरपुरा जीआईडीसी एसोसिएशन हर साल ये फंक्शन कर रहे हैं। ये मिलन समारोह इंडस्ट्रियलिस्ट का है। हर प्रकार की इंडस्ट्री हमारे मकरपुरा में है। एक तो मैकेनिकल फैक्ट्री है, फाउंड्री है, सब प्रोडक्ट बनाते हैं और हर साल 53 साल से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज ये इंडस्ट्रियलिस्ट को हर साल हम करते हैं, मिलन समारोह होता है। लास्ट ईयर हमने जो किया था उसको, जो 50 साल का जो बिजनेस किया था उसको हमने सम्मानित किया था। ये साल हम बुके से और मेडल से किया है। और जो हमारा दूसरा जो मकरपुरा चैरिटेबल ट्रस्ट भगिनी संस्था है, उसमें एक ITI चला रहा है और विवेकानंद स्कूल चला रहा है। ITI में टर्नर, फिटर और वायरमैन 3 कुर्सी चलाते हैं। उनमें जो बच्चे पास होते हैं उनको हम सर्विस दिला देते हैं। સ્ટેટ છેલ્લા 53 વર્ષથી કાર્યરત છે। વડોદરાનો મોટા મોટું GID છે। GIDCમાં 4000 ઉદ્યોગકારો છે ને 1 લાખ કરતાં વધારે કામદારોને રોજીરોટી મળે છે। આ એસ્ટેટમાં જે ઉદ્યોગકારોને જે પ્રશ્ન હોય, ગવર્મેન્ટના હોય, GST ના હોય, પેલા હોય, બધા પ્રશ્નો અમે અમારા થ્રુ ગવર્મેન્ટમાં રજૂ કરવામાં આવે છે। કોઈ ઉદ્યોગકારો અમે સીધા જવા દેતા નથી। એ બધા પ્રશ્નો અમે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરીએ। દર વર્ષે અમે સ્નેહ મિલન સમારોહ ડિસેમ્બરમાં યોજીએ છીએ। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश
को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा के 3D आर्टिस्ट दर्शित साहू द्वारा कलारंभ के सहयोग से अयोध्या के राम मंदिर की सबसे छोटी प्रतिकृति बनाकर तैयार की गई है। गुजरात का वडोदरा शहर कला नगरी के तौर पर जाना जाता है। यहाँ के कलाकार समय समय पर पूरे विश्व में अपनी कला का डंका बजवा चुके हैं। वडोदरा के एक ऐसे ही 3D आर्टिस्ट हैं दर्शित साहू। इनके द्वारा 3D पेंटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए 5 mm हाइट के अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किया गया, जिसे OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले 13 वर्ष से दर्शित साहू द्वारा इस टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। इससे पहले महात्मा गांधी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का 3D टेक्नोलॉजी से निर्माण कर चुके हैं और OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। वडोदरा के कलाकारों को और हस्तकला को प्रोत्साहन देने के लिए कलारंभ भारतीय हस्तकला हरदम आगे रहती है। नया मैंने अभी ट्राई किया हुआ है 5 mm हाइट के अयोध्या राम टेम्पल। वो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है। उसको बनाने मुझे 3 घंटे लगे और फिनिशिंग करने के अंदर 2 घंटे लगे। मेहनत तो 13 साल से मैं 3D प्रिंटिंग में हूँ, तो वहाँ पे जब सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ा मुझे देखना पड़ता है कैसे करना है। आने के बाद छोटा सा पीस है तो मुझे हाथ से कैसे क्लीन करना है, अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, वो सब देखना पड़ता है। उतनी मेहनत। ये सोच मुझे आई कि यहाँ पे अपना इतना बड़ा राम टेम्पल बन रहा है हमारे वहाँ, तो मैं हर चीज छोटा बनाने का ट्राई करता हूँ, तो क्यों ना मैं राम टेम्पल बना दूँ। तो इसीलिए मैंने राम टेम्पल बनाया है। तो कलारंभ हमेशा से भारतीय हस्तकला को दुनिया के एक स्टेज पे अच्छा मुकाम मिले और एक स्टेज मिले, इसी वजह से हमेशा प्रयत्नशील रहता है। और उसमें ट्रेडिशनल आर्ट को टेक्नोलॉजी के साथ हमने जोड़ दिया है। और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम विविध 3D प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें 3D प्रोडक्ट का यूज करके ट्रेडिशनल आर्ट को हम और बेटर तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे साथ हमारे कारीगर है मिस्टर दर्शित साहू, जो हमारे कलाकार है, आर्टिस्ट है, जो 3D टेक्नोलॉजी में हमारे सहभागी है। उन्होंने दुनिया की सबसे छोटी मूर्ति जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भी है और साथ में दुनिया की सबसे छोटी मूर्ति अपने महात्मा गांधी जी की भी बनाई हुई है। वो दोनों मूर्तियों को OMG बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में ऑलरेडी स्थान प्राप्त हुआ है। गुजरात के कच्छ के रण उत्सव में नव वर्ष के चलते पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली। गुजरात का कच्छ रणोत्सव के चलते पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया है। इस वर्ष भी सर्दियों की शुरुआत होते ही रणोत्सव का प्रारंभ किया गया। हजारों की संख्या में रणोत्सव का आनंद लेने पर्यटक कच्छ के मेहमान बने हैं। क्रिसमस और नववर्ष के सेलिब्रेशन का आनंद लेने लोग पूरे देश और विदेशों से भी बड़ी संख्या में कच्छ के रण पहुंचे, जिसके चलते कच्छ के तमाम होटल, रिसोर्ट, होम स्टे सभी पैक हो गए हैं। 31 दिसंबर के सेलिब्रेशन के चलते लोगों द्वारा महीनों पहले ही बुकिंग करवा ली जाती है। रण उत्सव में आए लाखों पर्यटकों के चलते यहाँ के हजारों परिवार और समग्र कक्ष को रोजगार मिल रहा है। આખા ભારત વર્ષમાંથી આખા વર્લ્ડમાંથી લોકો પધારી રહ્યા છે। ભુજ અને કચ્છની આજુબાજુ આવેલી 160 થી વધુ હોટલો 100% ઓક્યુપાઈડ છે। છેલ્લા આગલા મહિના માટે પણ ઓક્યુપાઈડ છે। ખૂબ લોકોનો ધસારો આવી રહ્યો છે, જેના કારણે કચ્છના અને નાનામાં નાના ઉદ્યોગકારથી કરી મોટામાં મોટા હોટેલિયર સુધી સૌને નવો રોજીરોટીનો એક નવો સંપ્રદાય મળી રહ્યો છે। એક હોસ્પિટાલિટી ઉદ્યોગનો નવું સોપાન કચ્છમાં જ્યારે સ્થાપિત થવા જઈ રહ્યું છે, બધા લોકોને ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં બહુ જ કમાવાની તક મળી રહી છે। हर वर्ष नवंबर से फरवरी के बीच 3 महीने तक यहाँ रण महोत्सव का आयोजन किया जाता है। धोलो गांव में यह उत्सव आयोजित होता है। रणोत्सव में कला, संस्कृति और संगीत का अनोखा संगम देखने को मिलता है।
सफेद रण में आयोजित इस उत्सव का आनंद लेने पूरे विश्व से लोग आते हैं और धोलो गांव को यूनाइटेड नेशन द्वारा श्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। रणोत्सव के चलते समग्र कक्ष का विकास हो रहा है। દર વર્ષે કરતાં પણ આ વર્ષે વધારે લોકોની ભીડ છે એનું મેઇન કારણ એ છે કે આ વખતે રણોત્સવના કારણે અમારા ધોરડો ગામને UNWTએ એક બેસ્ટ ટુરિઝમ વિલેજ તરીકે જાહેર કર્યું, જેના કારણે ખૂબ લોકો આવી રહ્યા છે અને રણ પણ એક સારો સુંદર અત્યારે એક સુકાણું છે, એકદમ વ્હાઇટ રણ દેખાય છે, જેના કારણે ખૂબ લોકો આવે છે। ખૂબ નવી નવી એક્ટિવિટીઓ અહીંયા ચાલુ છે, જે ગેમ ઝોન છે કે પછી હેલિકોપ્ટર છે કે કેમલ કાર્ડ છે કે ઘણી બધી એવી નવી નવી એક્ટિવિટી પહેલાં કરતાં પણ આ વખતે રણોત્સવ વધારે સારો છે અને ખૂબ લોકો આવે છે। અહીંયાથી કરી ભંડિયારા સુધી જે લોકો હોમસ્ટેને પોતાના ચલાવે છે એને પણ ખૂબ રોજગારી મળી રહી છે, ખૂબ વિકાસ થઈ રહ્યો છે। गुजरात के वडोदरा में स्मार्ट सिटी अंतर्गत इंटेलिजेंस पोल लगाए गए हैं, जिसमें लगे गड़बड़ी के आरोप पर आज स्मार्ट सिटी के अधिकारी द्वारा जवाब दिया गया। वडोदरा के नागरिकों को फ्री में वाईफाई समेत की कई सुविधाओं का लाभ देने के लिए वडोदरा में कई कंपनियों द्वारा आईपोड लगाए गए हैं। ये आईपोड लगाने कंपनी के साथ मिली भगत कर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों द्वारा कॉरपोरेशन को नुकसान किया जा रहा होने के आरोप RTI एक्टिविस्ट महेश शाह और मिलिंद तपकीरे ने लगाए हैं। सरकारનો પરિપત્ર અને એ જ પરિપત્રને સભાએ મંજૂરી આપી। બરાબર। હવે એના પ્રમાણે સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ જોઈએ ને તો ઇન્ડસ ટાવરનો આ પ્રોજેક્ટ 200 કરોડનો પ્રોજેક્ટ છે। अच्छा। તો 100 કરોડ રૂપિયા એને સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ મૂકવી પડે। अच्छा। ટોટલ પ્રોજેક્ટ 15 વર્ષનો છે। अच्छा। એટલે કોર્પોરેશન જોડે જો 100 કરોડ રૂપિયા જમા થયા હોય તો કોર્પોરેશને તો 15 વર્ષ પછી આપવાના છે। બરાબર। તો એ 100 કરોડ કોર્પોરેશન 15 વર્ષ વાપરો તો કોર્પોરેશનને આર્થિક ફાયદો કેટલો થયો હોય? સાચી વાત છે। 100 બાકીના ચાર્જીસની વાત તો બાજુ પર છે। બીજા કયા ચાર્જ જે નથી લેવાયા ઇન્ડસ? હવે આ વાર્ષિક ભાડું છે બરાબર અને એના પર પ્રોપર્ટી ટેક્સ છે। કેટલું વાર્ષિક ભાડું કેટલું ભરવાનું એ 1000 રૂપિયા પ્રતિ મીટર છે। અચ્છા। જુદા જુદા દર 3 વર્ષમાં બદલાવ થતો રહે છે 2012 થી, બરાબર। પણ એ કોઈ ચાર્જ આ લોકો આજ દિન સુધી નથી લીધેલો। RTI एक्टिविस्ट द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्मार्ट सिटी के अधिकारी मनीष भट्ट ने जानकारी देते हुए अपना पक्ष रखा है। वडोदरा शहर में नागरिकों को स्मार्ट सिटी की सुविधाएं अलग अलग रूप में प्रदान की जा रही है। उन्हीं में से एक है इंटेलिजेंस पोल, जिसकी पिछले कई दिनों से बात VNM TV पर हम कर रहे हैं। उसी दौरान RTI एक्टिविस्ट दो सामने आए और उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट में इंडस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होने के आरोप वडोदरा महानगर पालिका के स्मार्ट सिटी के अधिकारी पर लगाए हैं। स्मार्ट सिटी के अधिकारी मनीष भट्ट हमारे साथ है, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार मामले की सच्चाई क्या है। सर, दो RTI एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि आपने ये जो इंडस कंपनी को इंटेलिजेंस पोल लगाने की अनुमति दी है उसमें वडोदरा कॉरपोरेशन को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या जवाब देंगे इस पर? नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। एक्चुअली इसका मॉडल समझना पड़ेगा। इंडस टावर सिर्फ टेलीकॉम पोल लाइक अदर टेलीकॉम वेंडर की तरह नहीं दे रहा है। इंडस टावर इज़ गिविंग अस पोल कनेक्टिविटी एज वेल एज फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, प्लस उसके वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले पे एडवर्टाइजमेंट हमारी जो अवेयरनेस प्रोग्राम है या रोड डायरेक्शन है। उसके अलावा स्मार्ट पोल पे सेंसर लगा सकते हैं, लाइट लगाया है हमने। तो इंडस टावर ये फैसिलिटी के साथ 22.41 करोड़ दे रहा है, तो हमें ये इनकम बाकी टेलीकॉम वेंडर से कई गुना ज़्यादा मिल रही है। सर, ये आप कह रहे हैं कि 22 करोड़ 41 लाख रुपीस हमें मिलने वाले हैं, वो कितने सालों में मिलेंगे और अब तक कितने मिले हैं? अभी तक 3.2 करोड़ अप्रोक्सीमेट मिले हैं और वो उसका हर साल नंबर ऑफ पोल के मुताबिक मिलते हैं और टोटल 22.41 करोड़ ये 15 साल में मिल जाएंगे और ये VMC की एसेट हो जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, VMC अपनी एसेट, जैसे ये ऑफिस है, दूसरी ऑफिस है, तो ये पोल भी अपनी एसेट आफ्टर 15 ईयर्स हो जाएंगे।
और ये भी कहा जा रहा है कि आपने इंडस कंपनी से डिपॉजिट नहीं ली, 50% कुछ डिपॉजिट लेनी चाहिए, अगर वो पैसा आता तो करोड़ों में उसकी कीमत होती, तो डिपॉजिट की क्या मामला है? ये कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे हुआ है कि जिसमें वो 22.41 ले गए, बाकी सब में भी 50% डिपॉजिट ऑफ व्हाट, इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जैसे वो इंडस टावर का आईटी पॉइंट ऑफ व्यू या फाइबर पॉइंट ऑफ व्यू गिने तो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट ही ये है और एकदम लो है। और दूसरा कि ये पीपीपी मॉडल है, इसमें वडोदरा म्यूनिसिपल का जीरो इन्वेस्टमेंट है, पार्टनरशिप में भी जीरो इन्वेस्टमेंट है, ऊपर से रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है। इनफैक्ट ये मॉडल इतना अप्रिशिएट हुआ कि देश की बाकी सिटी भी ये मॉडल पे काम कर रही है। इवन भोपाल और बाकी 2-3 सिटी ने, दिल्ली ने, सब ने ये मॉडल एडोप्ट किया है। तो ये इनकम है एज़ कम्पेयर टू अदर टेलीकॉम वेंडर। आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है कि इसके कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई करार नहीं हुए हैं, ना कॉरपोरेशन में ना स्मार्ट सिटी में, तो उसी वजह से हम वो पैसा कंपनी से ले नहीं पा रहे। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते? हर कंपनी के साथ कोई भी काम शुरू करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो क्या इसका कोई, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, उसकी जो आरटीआई में आंसर किए गए उसमें कहा है कि इसका ये रिकॉर्ड नहीं है, ये कभी मंजूर नहीं किया गया है ये प्रोजेक्ट। पहली बात कॉन्ट्रैक्ट की है, ये तो पूरा टेंडर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसमें हाईएस्ट पेएबल जो H1 आता है उसके बेस पे लिया था, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं किया। पहली बात ये जब टेंडर करते तो टेंडर इटसेल्फ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट, तो ये प्रोसेस से किया है, तो पहली बात ही गलत है जिसने भी बताई है वो। और दूसरी बात कि मंजूरी, तो मंजूरी तो स्मार्ट सिटी के अंदर है और स्मार्ट सिटी के सारे प्रोजेक्ट की मंजूरी लिया है जनरल बोर्ड से, तो ऊपर से ये जो टेबल है उसमें 3 गुना पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो ये कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। तो फिर ये कॉरपोरेशन के साथ वेव ऑफ करने की, इसको जो पैसा आ रहा था उसको वेव ऑफ करने की बात क्यों सामने आई थी कि इंडस कंपनी से हमें जो पैसा लेना है वो वेव ऑफ करना चाहिए, ये बात है? ये बात आई थी, आई डोंट नो। ये आरटीआई में भी जवाब दिया गया है कि वेव ऑफ करने की मांग की गई, लेकिन वेव ऑफ नहीं हुआ। वेव ऑफ जैसा है ही नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर कोई आज अप्लाई करता है पोल के लिए 17,000 रुपये उसको भरना पड़ता है, जब इंडस उससे कहीं ज़्यादा देता है तो कहाँ से कुछ वेव ऑफ होगा। अगर इंडस भी ऐसा अगर ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दे और अगर वार्ड से या लैंड एंड एस्टेट से परमिशन ले तो उसको 42,000 की जगह इसको 17,000 में मिल जाएगा, तो वेव ऑफ कहाँ से आया? आरटीआई में ये भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं इंडस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये जो पूरा काम है वो किया गया है, और कॉरपोरेशन और वडोदरा की जनता को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कॉरपोरेशन के पास। तो अगर हमने कोई पैसा लिया है तो क्या हमारे पास उसका रिकॉर्ड है और आप हमें प्रूफ इसके प्रदान कर सकते हैं? मैम, आपको पहले सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या है आरटीआई में, क्या बोलते हैं, क्या कहा गया है, वो आप पहले जान लीजिए। उसका प्रूफ ऐसे नहीं आप भी आरटीआई करनी है कर दीजिए, हम आपको सारा प्रूफ देंगे, नंबर 1। और वही सवाल फिर से रिपीट हो रहा है, कैसे नुकसान हुआ? मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 3 गुना पैसा दे रहे हैं, 22.41 करोड़ इनकम है, ऊपर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। आपको शायद आप टेक्निकल आईटी नहीं हो तो आपको नहीं पता होगा, 1 किलोमीटर फाइबर की कॉस्ट 7 से 8 लाख रुपए है। तो इंडस ने अभी 100 किलोमीटर फाइबर डाला है, और इंडस का तो कोई यूज़ नहीं है, उसका तो टेलीकॉम नेटवर्क है। दूसरा, इंडस कंपनी कौन है? आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन की जॉइंट वेंचर कंपनी है, उसको फ़ायदा कौन पहुंचाएगा? वो तो टेलीकॉम कंपनी है, ट्राई से साथ में काम करती है, तो वो अगर होगा तो आपके मोबाइल मेरे मोबाइल में नेटवर्क होगा, तो इससे वीएमसी क्या फ़ायदा पहुंचाएगा? वो तो अपना फ़ायदा भी देख रहा है और वीएमसी को भी फ़ायदा करवा रहा है। और ये जो सब टेरेस पे लगे हुए हैं एंटेना, उसकी जगह वो हमारे पे रेवेन्यू दे के एंटेना लगा रहा है, तो इट्स ए गुड थिंग। इसमें ट्राई के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है? वो इंडस का टेलीकॉम कंपनी एस्टेब्लिश ही तभी होती है, कोई भी मैं और आप डायरेक्ट पोल नहीं लगा सकते। वो ट्राई के साथ कॉन्ट्रैक्ट, टेलीकॉम डिपार्टमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी, उसके बाद ही वो डाल सकता है, लाइक जियो। वडोदरा शहर में और कौन कौन सी कंपनियों ने अब तक पोल लगाए? टोटल कितने पोल लगे हैं जिसका फ़ायदा हमें मिल रहा है? इंडस के तो मैंने आपको बताया था, टोटल इसके 94 समथिंग है, बाकी जियो के बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन वो नंबर तो आपको लैंड एंड एस्टेट से पता चलेगा। तो ये थे स्मार्ट सिटी के अधिकारी मनीष भट्ट, जो कह रहे थे कि बातें जो हैं वो सही नहीं हैं, और जानकारी उन्होंने अपने हिसाब से देने की कोशिश की है, और हो सकता है कि अगर हम आरटीआई कर इसमें भी कोई प्रूफ मांग सके या जो भी चीज़ें हैं वो वडोदरा शहर के सामने ला सके। इस मामले में स्मार्ट सिटी के अधिकारी मनीष भट्ट ने ऑन पेपर कोई प्रूफ मुहैया नहीं कराए हैं, और इसलिए आने वाले दिनों में आरटीआई के जरिए इस समूचे मामले का जवाब वीएनएम टीवी द्वारा मांगा जाएगा।
गुजरात के वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में 21वें विश्व शांति विष्णु यज्ञ का आयोजन किया गया। आज वर्ष 2024 का शुभारंभ हुआ है। नए वर्ष में पूरे विश्व में शांति का वास हो और पूरी दुनिया प्रेम और सद्भावना से आगे बढ़े, इस उद्देश्य से वडोदरा के गोत्री में स्थित इस्कॉन मंदिर में 21वें विश्व शांति विष्णु यज्ञ का आयोजन किया गया। इस्कॉन मंदिर द्वारा हर वर्ष इस यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस यज्ञ के चलते बड़ी संख्या में स्थानीय मंदिर के प्रांगण में मौजूद रहे और इस यज्ञ का हिस्सा बने। नए साल की शुरुआत शेयर बाजार के लिए काफी धमाकेदार रही है। शेयर बाजार ने आज फिर एक बार ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड दर्ज कराया है। नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2024 को शेयर बाजार ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स 72,561 और निफ्टी 21,864 के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि इसके बाद इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स 31 अंक की बढ़त के साथ 72,271 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 10 अंक की बढ़त रही। यह 21,441 के स्तर पर बंद हुआ था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 13 में तेजी देखने को मिली है। वहीं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में लगातार दूसरे कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। यह 5.94% की तेजी के साथ 16.95 रुपए पर बंद हुआ। 2 दिन में यह स्टॉक करीब 23% बढ़ा है। अडानी ग्रुप के सभी 9 शेयरों में भी तेजी रही। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नए वर्ष पर नई डायरी चाहिए तो युग धर्म है ना। हर कलर्स, डिजाइन्स और हर वर्क के लिए डायरीज का वाइड कलेक्शन। व्यापारी से लेकर बिजनेसमैन तक, स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक, हर किसी के लिए उनकी जरूरतों के मुताबिक की डायरी। दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक पसंद की जाती है युग धर्म की डायरीज। डायरीज के साथ साथ हर तरह की स्टेशनरी, फाइल्स, फोल्डर्स भी युग धर्म में अवेलेबल। वडोदरा के काला घोड़ा, गेंडा सर्कल, अकोटा, मकरपुरा GIDC, मांडवी और निजामपुरा में है युग धर्म के ब्रांचेस। युग धर्म स्टेशनरी 6 गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स, काला घोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोत्रीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. गुजरात के वडोदरा में टीपी स्कीम में कॉरपोरेशन के हिस्से आने वाले प्लॉट में जमीन के मुख्य मालिक की अनुमति मांगी जाती है, जिससे विकास कार्यों में समस्या आ रही है। मामले पर वडोदरा महानगर पालिका के नगर सेवक डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने कॉरपोरेशन का ध्यान आकर्षण कराया है। गुजरात के वडोदरा शहर में शहर के विकास के लिए अलग अलग टीपी स्कीम बनाई जा रही है और वडोदरा शहर को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन कई बार टीपी स्कीम में जो मालिक होता है, ज़मीन का मालिक होता है और उससे एक बार
टीपी स्कीम हो जाने के बावजूद उसकी अनुमति कॉरपोरेशन मांगता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विकास में रुकावट आ रही है, जिस पर स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने हाल ही में कॉरपोरेशन को एक पत्र लिखा है और इस पूरे मुद्दे पर ध्यान आकर्षण कराया है। क्या है ये पूरा मुद्दा, उनसे विस्तार से जानते हैं। सर, आपने एक पत्र लिखा है, क्या पत्र है ये? पिछले कई दिनों से, कई महीनों से हमारा ध्यान आया है, जिसमें जहाँ पर टीपी फाइनल होती है, ड्राफ्ट की पोजीशन में होती है, वहाँ परामर्श की पोजीशन में जहाँ जो फाइनल प्लॉट मूल मालिक को मिल जाता है, उसके बाद जो दूसरा फाइनल प्लॉट होता है जो 40% या अन्य प्रकार से जो कॉरपोरेशन के हक में आता है, वहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उसी में कहीं ना कहीं मूल मालिक का लेटर की जो आग्रह है विभाग का, वो मुझे लगता है कि कोई ज़रूर नहीं है। उसकी वजह से कई बार मूल मालिक लेटर लिखने में आनाकानी करता है और अपना प्रभाव बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे कॉरपोरेशन के, सरकार के कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो डिले होते हैं, उसका जो ध्यान आया था उसमें हमने कमिश्नर को बात की है, विभाग को बात की है कि उसी तरह से जहां लेटर की ज़रूरत नहीं है वहां लेटर के बजाय उस पे पहले से ही हमारा जो प्लॉट हो गया है उसमें हम काम शुरू कर सके, यही दिशा में झड़प से भी काम होगा और कोई विघ्न भी नहीं आएंगे। कॉरपोरेशन ने कोई एक्शन लेने की बात कही है इस पर? बिल्कुल, कमिश्नर ने हमारे साथ बात की है और आने वाले टाइम में उस पर जो भी निकाल करना है वो तुरंत होगा। वडोदरा शहर के विकास में आ रही सभी दिक्कतों पर यहाँ के जनप्रतिनिधि नियमित रूप से आवाज उठाते रहे हैं और कॉरपोरेशन का ध्यान आकर्षण कराते रहे हैं। ये ऐसा ही एक मुद्दा है जिस पर डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने पत्र लिखा है और हो सकता है आने वाले वक्त में इस पर जरूर कोई ना कोई एक्शन कॉरपोरेशन की ओर से लिया जाए। गुजरात के वडोदरा वासियों ने 2023 को अलविदा कहते हुए धूमधाम से आतिशबाजी कर 2024 का शुभारंभ किया। इस दौरान शहर में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त देखा गया। कल 2023 का आखिरी दिन था, जिसके चलते नए वर्ष के आगमन की खुशी में लोगों में उत्साह देखा गया। नववर्ष के शुभारंभ के मौके पर शहर के होटल, पार्टी प्लॉट, रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ रही। रेस्टोरेंट, होटल और पार्टी प्लॉट में आयोजित होने वाले डांस और डिनर पार्टी का लोगों ने आनंद लिया। वडोदरा शहर की फतेहगंज, सयाजीगंज, अकोटा ब्रिज आदि स्थलों पर भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रात के 12 बजे आतिशबाजी कर लोगों द्वारा नए वर्ष का स्वागत किया गया। इन आयोजनों के चलते वडोदरा शहर में कड़ा पुलिस बंदोबस्त देखा गया। शहर के विभिन्न ब्रिजों पर पुलिस तैनात रही और ब्रेथ एनालाइजर और ड्रग किट से जांच की गई। शाम से ही शहर पुलिस के जवान शहर के विभिन्न स्थलों पर तैनात रहे। पुलिस द्वारा शहर के लगभग 70 इंटरनल पॉइंट और शहर में प्रवेश मार्गों पर पुलिस की खास नजर रही। शाम 8 बजे के बाद शहर के ब्रिज, रेस्टोरेंट, होटल और पार्टी प्लॉट में लोगों की भीड़ देखी गई। शहर के लोगों ने उत्साह के साथ नववर्ष का शुभारंभ किया। एमपी के मंदसौर जिले में देश में लागू किए गए हिट एंड रन कानून का विरोध किया जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामले में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। इस कानून के चलते ट्रांसपोर्टरों में आक्रोश है, जिसका विरोध जताते हुए टैंकर और बस चालक हड़ताल पर चले गए हैं। इनके हड़ताल पर उतर जाने से पेट्रोल पंपों को 2 दिनों से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई नहीं हो पाई है। अन्य पंपों पर मंगलवार तक का ही स्ट्राइक है। मंदसौर शहर में आज सुबह सवेरे से बसों के पहिए थमे हुए हैं। शहर के महाराणा प्रताप और नेहरू बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बस, ऑटो और टैंकर ड्राइवर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून वापस लेने की मांग करते हुए ड्राइवर्स यूनियन ने शहर में पैदल मार्च कर जिला कलेक्टर कार्यालय पर आवेदन दिया। ड्राइवर तो बिल्कुल सोच समझ के गाड़ी चलाते हैं और ये कानून इसलिए ड्राइवर का अगर ऊपर 10 लाख का बीमा जुर्माना थोप दिया जाएगा, जो 15,000 की नौकरी कर रहा है तो 10 लाख कहाँ से भरेगा भाई? जबकि आप गाड़ी का बीमा करा रहे हो तो ये बीमा कंपनी भरती है ना भाई, ड्राइवर थोड़ी भरेगा। या तो बीमा क्यों कराए गाड़ी मालिक? गाड़ी मालिकों को फिर बीमा नहीं कराना चाहिए ड्राइवर को अगर जेल पहुंचाना है तो। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो कानून बनाया है ये गलत बनाया है। यदि सरकार ने जो कानून बताया गया है कि 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना, यदि ड्राइवर भाई यदि दिन डेली मेहनत करके ड्राइवर ही कमाता है और 10 साल की सज़ा दी जाएगी, वो उसका घर कैसे चलाएगा, कैसे बच्चे को पालन पोषण करेगा? इतना सक्षम वो होता तो ड्राइवर ही करता ही क्यों? इसलिए सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि जो कानून बनाया इसको वापस ले। ये कानून बनाए वापस नहीं लेगी तो अनिश्चित समय तक हम हड़ताल करेंगे, ना किसी गाड़ी को चलने देंगे और ना चलाएंगे, चाहे कितने समय लगे। इसके लिए
हम लाइफ टाइम तक हड़ताल रखेंगे। 6 करोड़ से 6.5 करोड़ जनता है, उसमें 1 करोड़ व्यक्ति ड्राइवर है। उन ड्राइवर कभी भी जान करके एक्सीडेंट नहीं करता है, अनजाने में एक्सीडेंट होता है, और अनजान में एक्सीडेंट होता है उसको इसीलिए जमानती जुर्म माना गया है, गाड़ी को मुजरिम माना गया है। मैं नितिन गडकरी जी से, माननीय मुख्यमंत्री से आह्वान करना चाहता हूं कि जो कानून लिया गया है ये काला कानून वापस लिया जाना चाहिए। उसके अंदर कोई भी ड्राइवर अपना परिवार लेकर चलता है, परिवार लेकर 1-1 महीने तक ट्रक ड्राइवर अपने परिवार से दूर रहता है, वो कभी भी किसी व्यक्ति को जान से मारने की या टक्कर मारने की हिम्मत नहीं कर सकता है। मैं वापिस इन सारे ड्राइवर वालों से तरफ से, चालकों की तरफ से, ऑटो ड्राइवर हो, टेम्पो ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, ट्रैक्टर ड्राइवर हो, कार ड्राइवर हो, उन सब की आह्वान करना चाहता हूं कि माननीय नितिन गडकरी जी, मोहन यादव इस काला कानून को वापस लें। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।